आईएएस के नए बैच के लिए शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी में यूपीएससी सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में हाल ही में आईएएस एग्जाम में चयनित मुरादाबाद के छात्र वैभव आनंद शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। वैभव आनंद शर्मा ने ऑल इंडिया 58 रैंक हासिल की है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह मुरादाबाद शहर से भी आईएएस के सिलेक्शन हो सकते हैं। अपने ही शहर से चयनित आईएएस से मिलना और उससे सुनना छात्रों के लिए बहुत ही शानदार अनुभव रहा। सेमिनार को संबोधित करते हुए वैभव आनंद शर्मा ने कहा कि अगर एक दो बार सिलेक्शन नहीं होता है तो निराश नहीं होना है। देश का सर्वोच्च एग्जाम है, ये समय भी लेता है। मेरा खुद का सिलेक्शन तीसरे प्रयास में हुआ है, इसलिए निराश नहीं होना है और निरंतर तैयारी जारी रखनी है जब तक सिलेक्शन ना हो। वैभव द्वारा टॉप 3 में अपनी जगह बनाने वालों को स्कॉलरशिप दी गई। 102 छात्रों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था। उनमें से टॉप 3 को 100%, 50% व 30% स्कॉलरशिप दी गई व टॉप 20 को 10% स्कॉलरशिप दी गई। का मुद्दा यही है कि सरकारी नौकरी इसलिए मत करो, ये इसलिए उसके पीछे मत लगो कि ये मिल जाएगी तो समाज में औधा बहुत बढ़ जाएगा, ये मिल जाएगी तो समाज परिवार में इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, ये मिल जाएगी तो सुख सुविधाएं और पता नहीं क्या क्या हाथ लग जाएंगी। ये सब आप किसी और तरीके से भी पा सकते हैं। यदि आप 3 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना एक ऐसे परिवार में कमा रहे हो जहाँ पे कि औसतन जो इनकम लेवल रहा है वो 25 से 30 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये महीने का रहा है, अगर आप वहाँ पे 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति बन जाते हो तो उस परिवार के अंदर चाचा हो या मामा हो, आप उनके लिए डीएम बन गए, क्योंकि वो तो 40 हज़ार रुपये महीना कमा, आप उनसे 5 गुना ऊपर निकल गए, तो आप उनके लिए डीएम बन गए, उस परिवार के आप डीएम। लेकिन क्या समाज आपको उस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा? आप समाज के लिए फिर भी एक नॉर्मल इंसान ही रहो। यदि आपको उससे खुशी मिलती है तो आप उसी के पीछे रहो। लेकिन अगर सरकारी नौकरी के लिए सोचा है और खास तौर से ऐसी सामाजिक नौकरी जो सरकारी नौकरी जो समाज को बदलने की ताकत देती है, जो समाज में कुछ ऐतिहासिक करके दिखाने का एक आपको अधिकार देती है, तब केवल यही दृढ़ निश्चय रखना कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं करने जा रहा हूँ, ये समाज के लिए करने जा रहा हूँ। जिस दिन ये दृढ़ निश्चय कर लोगे तो जो बात आपने पूछी क्या प्लान बी होना चाहिए, तो वैभव जी ने केवल एक ही बात बोली कि प्लान बी इज यूपीएससी, सेकंड ऑप्शन इज यूपीएससी। क्यों कह रहे हैं वो ये बात कि पहले अपने आप की जमीनी हकीकत को सही कर लो। संस्था के डायरेक्टर केतन गोयल ने मुख्य वक्ता वैभव आनंद शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर सभी छात्र, उनके माता पिता, शहर के गणमान्य लोग व सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। सर, मुझे आज अपने ही शहर की एक कोचिंग चाणक्य आईएएस एकेडमी पे आने का सौभाग्य मिला। तो मैंने बस अपने दोस्तों को जो आईएएस की तैयारी या फिर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें बस यही बोला कि आने से पहले अपने इस आइडिया को थोड़ा झंझोड़ के सोचिए, अपने इस निर्णय को झंझोड़ के सोचिए कि हम आना क्यों चाहते हैं, और अगर हम आना चाहते हैं देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, दिन रास्ते निकल आएंगे। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, शहर में भी कोचिंग है और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन पहले इंटेरोगेट करिए खुद को कि मैं यहाँ पे आना क्यों चाहता हूँ, और अगर उसका आंसर देश सेवा है आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से स्कूलिंग करी और कैसे कैसे आगे बढ़े? सर, मैं और सारंग भैया एक ही स्कूल के थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद, और यहीं से मैंने स्कूलिंग करी थी। उससे पहले मैं आरएसडी एकेडमी में पढ़ता था, लेकिन छठी के बाद मैं डीपीएस मुरादाबाद में पढ़ा हूँ सर, जिसका नाम अब शायद क्रिप्टन स्कूल है। कहाँ से कोचिंग की सर आपने और क्या रहा? सर, मैंने फाउंडेशन कोर्स जो है विजन आईएएस से किया था। उसके बाद मैंने अपनी मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टारगेट यूपीएससी जो पुणे का एक इंस्टीट्यूट है उससे मदद ली थी। फिर मैंने अपने मेंस के आंसर्स में थोड़ा और ग्लिटर करने के लिए एक एमके यादव जी का इंस्टीट्यूट है, उससे मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। तो इस सबको मिला के मेरा रिजल्ट आ पाया था सर। क्या रैंक रही सर आपकी? 58 है सर। अब भविष्य में क्या योजनाएं हैं, क्या उद्देश्य है? सर, अभी तो मुझे बहुत सीखना है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग होगी तो मुझे समझ में आएगा काम करते कैसे हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह सोचूं सर, मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ
और जो सड़कों के गड्ढे हैं उसे सॉल्व करना चाहता हूँ, और कई सारी नई एम्यूनिटीज़ पब्लिक के लिए लाना चाहता हूँ। जैसे DPS में हम लोग स्केटिंग करते थे, सो विदेशों में सर स्केटिंग रिंक्स बनी होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं सबके लिए। तो मैं चाहता हूँ वो भी ज़िले में होनी चाहिए, जहाँ बच्चे आके कुछ फिजिकल वर्जिश कर पाएँ। वी शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली बैडमिंटन एंड स्विमिंग।